हेलो फ्रेंड्स। आप हैं रोजगार की तलाश में और हम आपके लिए आज लाए हैं बिहार पुलिस कांस्टेबल एंड एसआई स्पोर्ट्स कोटा ऑफलाइन फॉर्म 2021। यह जो नोटिफिकेशन आया है बिहार पुलिस कांस्टेबल की तरफ से आया है, जो एसआई और कांस्टेबल पद के लिए है स्पोर्ट कोटा से। यहाँ आपके स्क्रीन इम्पोर्टेंट डेट, इसका डेट कब से स्टार्ट होगा। तो स्टार्ट डेट ऑफ अप्लाई ऑफलाइन फॉर्म है ये 10/7/2021 से होगा और लास्ट डेट ऑफ अप्लाई ऑफलाइन फॉर्म जो लास्ट डेट इसका होगा 9/8/2021 को होगा। मतलब पूरे 1 महीने का इसका ड्यूरेशन दिया गया है फॉर्म फिल करने के लिए। अब इसमें मैटर करता है एज, कौन से एज वाले इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। तो मिनिमम एज यहाँ पे 18 साल दिया गया है, मैक्सिमम एज यहाँ पे 23 ईयर्स दिया गया है। 18 साल से लेके 23 साल के बीच में कोई भी अभ्यर्थी जो बिहार कांस्टेबल और एसआई पद के लिए इंटरेस्टेड हैं वो यहाँ पे फॉर्म फिल कर सकते हैं। नया फॉर्म, इस फॉर्म को भरने के लिए आपको यहाँ पे 700 रुपये लगेगा। जो है वो अनरिजर्व्ड मतलब जनरल कैटेगरी के लिए, बीसी कैटेगरी के लिए, ईबीसी और ईडब्ल्यूएस के लिए यहाँ पे 700 का शुल्क लिया जाएगा। एससी एसटी के लिए यहाँ पे 400 का शुल्क लिया जाएगा। पेमेंट मोड है, पेमेंट आप किस तरह से यहाँ पे कर सकते हैं वो है डीडी और आईपीओ के द्वारा। इस फॉर्म में सबसे बड़ा मैटर करता है कि कौन से लोग इस फॉर्म के लिए इलिजिबल हैं। तो यहाँ पे कांस्टेबल पद के लिए एलिजिबिलिटी जो है वो है 10+2 इंटरमीडिएट पास फॉर रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड। मतलब कोई भी बोर्ड से यहाँ पे आपको 10+2 का सर्टिफिकेट होना चाहिए कांस्टेबल पद के लिए। और सब इंस्पेक्टर पद के लिए यहाँ पे ग्रेजुएशन और इक्विवेलेंट डिग्री पास फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। कोई भी यूनिवर्सिटी से आपको ग्रेजुएशन यहाँ पे पास की डिग्री होनी चाहिए फॉर सब इंस्पेक्टर पद के लिए। यहाँ आपके स्क्रीन पे कुछ डिटेल्स दिख रहा होगा जो है बिहार पुलिस कांस्टेबल एंड एसआई वैकेंसी डिटेल्स। ये जो कैटेगरी वाइज जो वैकेंसी निकलती है मेल और फीमेल के लिए, ये उसके बारे में डिवाइड यहाँ पे किया गया है। तो यहाँ पे जो जनरल कैटेगरी के जो स्टूडेंट होंगे, मेल में 22 सीट हैं और फीमेल में 13 सीट हैं। इसी तरह से ईडब्ल्यूएस, बीसी, ईबीसी, एससी एसटी और बीसी फीमेल के लिए अलग अलग यहाँ पे पोस्ट कैटेगरी के अनुसार यहाँ पे बांटा गया है। फॉर कांस्टेबल के लिए जो टोटल पोस्ट है कांस्टेबल के लिए वो है 85 और यहाँ पे सब इंस्पेक्टर पोस्ट के लिए अलग अलग कैटेगरी के अनुसार यहाँ पे 21 पोस्ट निकाला गया है। सब इंस्पेक्टर सिर्फ मेल के लिए है, मेल कैंडिडेट के लिए, और जो कांस्टेबल पोस्ट है वो मेल और फीमेल दोनों के लिए बनाया गया है। इसमें मैटर करता है फिजिकल एलिजिबिलिटी डिटेल्स। कैटेगरी वाइज है, हाइट और चेस्ट इसमें बहुत ही मायने रखता है। जो मेल के लिए 165 सेंटीमीटर हाइट होनी चाहिए, चेस्ट उसकी होनी चाहिए 81 से लेके 86 सेंटीमीटर की। एससी एसटी मेल के लिए ये जो मेल बताया मैंने 165 ये है जनरल कैटेगरी के लिए। बीसी ईबीसी जितने भी आ रहे थे वो सब इसी में इंक्लूड होंगे 165 वाले हाइट में। और यहाँ पे एससी एसटी मेल के लिए है 162, कुछ आरक्षण यहाँ पे दिया गया है। और चेस्ट है 81 से 86, चेस्ट में कोई छूट नहीं दिया गया है, बट हाइट में 162 3 सेंटीमीटर का गैप है। फीमेल के लिए 155 सेंटीमीटर है, चेस्ट इनका होता नहीं है। एससी एसटी जो फीमेल हैं उनको 152 सेंटीमीटर हाइट बहुत ज़रूरी है इस फॉर्म को फिल करने के लिए। सबसे मेन जो है वो है सिलेक्शन प्रोसेस। सिलेक्शन प्रोसेस इसका किस तरह का दिया गया है वो आपके बिल्कुल स्क्रीन पे एक स्क्रीनशॉट दिख रहा होगा। कुछ नोट्स आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। पुलिस महानिदेशक बिहार की अध्यक्षता में गठित विशेष खेल समिति द्वारा प्रतिमा खोज समिति की अनुशंसा पर सक्रिय खिलाड़ियों की नियुक्ति की जाएगी। यहाँ पे जो चयन प्रक्रिया है, मतलब सिलेक्शन प्रोसेस है, वो अलग अलग तरह से यहाँ पे दिया गया है। उम्मीदवार चयन करती सिलेक्शन ट्रायल उम्मीदवारों के लिए खेलकूद कौशल, शारीरिक एवं स्वास्थ्य उपयुक्तता खेलकूद में उनके भावी पहलुओं का निर्धारण करेगी। चयन परीक्षण प्रतिज्ञा खोज समिति के अध्यक्ष एवं सभी सदस्यों की उपस्थिति में संचालित किया जाएगा। अंकों का निर्धारण निम्न प्रकार से किया गया है। यहाँ पे जो आपके स्क्रीन पे दिख रहा है वो है अंक, मतलब 100 अंक का ये टोटल एग्ज़ाम है जिसमें से निर्धारण किया गया है। पहला है पूर्व खेलकूद उपलब्धि का निर्धारण 70 अंक के लिए है। चयन परीक्षणों के दौरान निर्धारण 30 अंक के लिए किया गया है। मतलब हुआ कि कुल प्राप्तांक 100 के विरुद्ध न्यूनतम 60 अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थी नियुक्ति के पात्र माने जाएंगे। कहने का मतलब ये है कि आपको 100 नंबर का एग्ज़ाम है। एग्ज़ाम डैट मीन्स ये जो यहाँ पे सिलेक्शन प्रोसेस दिया गया है उसके अकॉर्डिंग, जिसमें से 60 अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थियों ही नियुक्ति के पात्र होंगे।
पात्र अभ्यर्थियों से नियुक्ति के लिए नियुक्ति के सिद्धांत इस प्रकार अंगीकरण किया जाएगा कि उच्चतर अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थी का प्राथमिकता दी जाएगी। कहने का मतलब वही है कि जो सबसे ज़्यादा मार्क्स लाएंगे उनका सिलेक्शन पहले है। मतलब ये सीरियल वाइज अकॉर्डिंग टू असेंडिंग ऑर्डर की तरह इसका सिलेक्शन प्रोसेस होगा। केवल 60 अंक प्राप्त कर लेना नियुक्ति की गारंटी नहीं होगी। यहाँ पे एक कंडीशन इसमें ये भी अंकित किया गया है, जो अभ्यर्थी 60% अंक लाते हैं उनका कोई गारंटी नहीं है कि उनका सिलेक्शन होगा ही होगा। चूँकि आप लोग जानते हैं कि ये फॉर्म जो है वो ऑफलाइन फॉर्म है, तो यहाँ पे आपको ये ऑफलाइन फॉर्म किस तरह से फिल करना है, किस तरह से इसे सेंड करना होगा विभाग को, क्योंकि ये ऑफलाइन फॉर्म है। तो यहाँ पे आपको कुछ 4 नोट्स दिए गए हैं, वहाँ पे आप देख सकते हैं। आवेदन पत्र समर्पित करने की अंतिम तिथि 9/8/2021 के अपराह्न 6 बजे तक रहेगी। मतलब कि 9 अगस्त को 6 बजे शाम तक का ही इसका वैलिडेशन दिया गया है। इसके बाद किसी भी स्रोत का प्रावधान स्वीकार नहीं किया जाएगा। इच्छुक उम्मीदवार नीचे दर्शाए गए निर्धारित प्रपत्र में अपना आवेदन पत्र के कार्यालय निबंधित डाक भेजेंगे। कहने का मतलब हुआ जो फॉर्म आप फिल कीजिएगा उसका जो डाक आपको भेजना है वो निम्न पतों पे भेजना है, जिसमें लिफाफे के भीतर आवेदन के साथ साथ 23 सेंटीमीटर इंटू 40 सेंटीमीटर आकार के 2 लिफाफे पर अपना पता लिखकर तथा उचित निबंधित डाकघर के द्वारा भेजा जाएगा। इसमें आपको स्पीड पोस्ट करने की कोई ज़रूरत नहीं है, नॉर्मल आप डाक पोस्ट से भी कर सकते हैं। साथ ही साथ लिफाफे के ऊपर खेल कूद कोटा सिपाही भर्ती 2021 लिखना अनिवार्य होगा। जो जैसे 2 में जो लिखाता है वो है खेल कूद कोटा सिपाही भर्ती 2021। अब इसमें है आवेदन पत्र भेजने का पता, ये आप लोग मिस मत कीजिएगा। बिल्कुल ये जैसे जो नोटिफिकेशन में दिया गया है बिल्कुल सेम वैसे ही आप अपने जो लिफाफा लीजिएगा उस पर भी ऐड करिएगा। लिखा हुआ यहाँ पे सेवा में पुलिस महानिरीक्षक बिहार सैन्य पुलिस का कार्यालय सरदार पटेल भवन, पंचम तल, बी ब्लॉक, रूम नंबर 510, जवाहरलाल नेहरू मार्ग, पटना 800023। ये पिन कोड दिया गया और ये है उसका पूरा एड्रेस। तो ये है गाइज कांस्टेबल और एसआई फॉर्म फिल करने का प्रोसेस। यहाँ पे मैं ऑफिशियल नोटिफिकेशन जो है वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐड कर दूंगा, वहाँ से आप जाके चेक कर सकते हैं ऑफिशियल नोटिफिकेशन। चूँकि यह ऑफलाइन फॉर्म है तो फॉर्म आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक मिल जाएगा, जहाँ से आप चेक करके फॉर्म फिल कर सकते हैं। आशा करते हैं आप कांस्टेबल और एसआई पद के लिए जो भी इच्छुक अभ्यर्थी हैं वो अपना फॉर्म सावधानीपूर्वक और अच्छे तरीके से फॉर्म फिल करेंगे ताकि कोई गड़बड़ी ना हो। एक बार फॉर्म फिल हो जाने के बाद दोबारा बहुत कम चांसेस होता है एडिट वगैरह करने के लिए, सुधार करवाने के लिए। तो आशा करते हैं आपको इस वीडियो से अच्छी जानकारी मिली होगी। तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए जो इच्छुक उम्मीदवार हैं कांस्टेबल और एसआई पद के लिए और बिहार में नौकरी करने के लिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट नोटिफिकेशन में। थैंक यू। जय हिंद।